नमस्कार, जनता टीवी पर स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी कोरोना वायरस का दूसरा स्ट्रेन मानो किसी सुनामी की तरह लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मुकाबले यहां आंकड़े जरूर कम हैं, लेकिन प्रदेश में नए स्ट्रेन के संक्रमण की रफ्तार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ साथ स्वास्थ्य प्रबंधन को भी बड़ी चुनौती दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि ऑक्सीजन आपूर्ति, बेड्स की संख्या और वेंटिलेटर्स की उपलब्धता, ये ऐसे मसले हैं जिनके जरिए ही इस पैंडेमिक से जीता जा सकता है। आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको यही बताएंगे कि हरियाणा में कोविड-19 की इस चुनौती से पार पाने के लिए हरियाणा की मौजूदा मनोहर सरकार क्या कदम उठा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के अस्पतालों में बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर भी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। कभी वो जिला उपायुक्तों के साथ बैठक करते हैं तो कभी खुद अस्पतालों का दौरा कर हालातों का जायजा ले रहे हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं और इसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा रहे हैं। कोरोना काल में मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसे लेकर हरियाणा सरकार लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि सभी सरकारी और निजी अस्पताल बेड्स, मरीजों की संख्या और ऑक्सीजन की उपलब्धता का डेटा निरंतर पोर्टल पर अपडेट करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड्स और दवाइयों का ऑडिट करने के निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के स्टेप डाउन मरीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करने को प्राथमिकता दी जाए। दरअसल मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ कोरोना नियंत्रण के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं देश की जनता के लिए, हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए। वो जगह जगह हॉस्पिटलों में खुद जाकर मौके का जायजा ले रहे हैं कि अधिकारी क्या कर रहे हैं और प्रशासन क्या कर रहा है। हमें तो अच्छा लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री इस तरह लोगों के बीच खुद जाकर इस कोरोना की महामारी में और खुद लोगों को देख रेख कर रहा है कि किसी का ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, किसी हॉस्पिटल को कहीं जो एक इंजेक्शन है रेमडेसिविर उसकी कमी ना हो जाए। लोगों के भले के लिए लोगों के पास खुद जाके ऐसा मुख्यमंत्री तो हमने पहली बार देखा है प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया पूरे प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी हो या किसी भी तरह की राहत हर आदमी के पास पहुंचनी है, जिसको चेक करने के लिए खुद वो जिले वाइज भ्रमण कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का वो ध्यान रख रहे हैं, कोई कितने आइसोलेशन सेंटर्स का वो विजिट कर रहे हैं और साथ साथ जनता को ये आश्वासन कर रहे हैं कि ना ऑक्सीजन की कमी रहने दी जाएगी, ना किसी दवाई की कमी रहने दी जाएगी। और सोनीपत में ही उन्होंने पिछले उसमें लगभग 100 बेड का और जिन पे ऑक्सीजन लेवल हमेशा रहे, ऑक्सीजन की सुविधा हमेशा रहेगी, उसका प्रबंध किया है। 50 बेड का एक और कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। और अभी खानपुर में जब उन्होंने उधर विजिट किया था तो जनता को ये भरोसा दिया था कि किसी भी तरह की कोई भी कमी हमारे प्रदेश में लोगों के लिए नहीं रहेगी। इसके साथ ही ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाले टैंकर और ऑक्सीजन की मांग की निगरानी करने के लिए जिलों में टीमें गठित करने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को कहा कि वो खुद ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति की निगरानी करें। ऑक्सीजन टैंकर की अनलोडिंग जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला उपायुक्त टीमें गठित करें। रैपिड एंटीजन टेस्ट पर जोर दें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच कैंप लगाएं और जागरूकता अभियान भी चलाएं। गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्टेप है। अभी यंग यूथ को भी अभी वैक्सीनेशन का मौका मिला है। पहले हमारे एल्डर्स को मिला था, अब हमारा नंबर आया है। इससे लोगों में डर भी ख़त्म होगा और हमारे मुख्यमंत्री जी का ये बहुत अच्छा स्टेप है कि और यहाँ पे मैं अभी 32 ईयर्स का हूँ, मेरा भी देखो नंबर आ गया आज। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है। कोरोना पर काबू पाने और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से उठाए जा रहे ये कदम बताते हैं
कि राज्य सरकार इस अदृश्य दुश्मन यानी कि कोरोना वायरस को लेकर कितनी सतर्क, संजीदा और जागरूक है। हरियाणा सरकार के इन फैसलों की हर कोई तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कितने चिंतित हैं, इस पर काबू पाने के लिए वो कितने संजीदा हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने डिजिटल माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित किया और सरकार का कोरोना से निपटने का प्लान क्या है, कैसे वो हर गतिविधि पर खुद नजर रखे हुए हैं, इस बात की जानकारी राज्य की जनता को भी उन्होंने दी। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते कहर के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर अस्पतालों में बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स की पल पल की जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं और उस जानकारी को प्रदेश की जनता के साथ लगातार साझा भी कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि हरियाणा सरकार कोरोना की दूसरी रफ्तार पर काबू पाने के लिए जी जान से जुटी है। बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल माध्यम से प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर उत्पन्न हुए हालातों और उनको लेकर की गई मेडिकल व्यवस्था पर अपना संबोधन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने हरियाणा का कोटा बढ़ाकर 262 मीट्रिक टन कर दिया है। ओडिशा के स्टील प्लांट से प्रदेश को 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर रोज उपलब्ध हो रही है। इसके ट्रांसपोर्ट के लिए 20 टैंकर ट्रेन से आते हैं और वापस खाली होकर हवाई जहाज से जाते हैं। 180 पीएसए प्लांट का ऑर्डर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सामने रखा है। ऑक्सीजन आने के बाद उसे सभी जिलों और फिर सभी अस्पतालों में वितरण करने के लिए मॉनिटरिंग सेल पंचकुला हेड ऑफिस कंट्रोल रूम में 3 बड़े अधिकारियों की ड्यूटी संचालन करने और नजर रखने के लिए लगाई गई है। इसके अलावा सभी जिलों के उपायुक्तों को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर जिले के डीसी को 15 से 20 ऑक्सीजन सिलेंडर इमरजेंसी के तौर पर अपने पास रखने के लिए कहा गया, ताकि किसी भी अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में पहुंचाए जा सके। हमें कल से पहले 162 मीट्रिक टन इसका कोटा था। हम लगातार केंद्र सरकार को कह रहे थे, तो कल रात्रि को ही 70 मीट्रिक टन कोटा बढ़ा करके और वो 232 मीट्रिक टन मंजूर हो गया है। और ये 70 मीट्रिक टन हमको उड़ीसा की जो ये स्टील जो जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ पर ऑक्सीजन वो हमको मिलेगी। एक ट्रेन 5 टैंकर्स उसमें आज हमने यहाँ से रवाना कर दिए हैं, जो 3 दिन में वहाँ से ऑक्सीजन वापस आएगी। सायंकाल तक 2 टैंकर जो योजना है हवाई एयरलिफ्टिंग के माध्यम से 2 टैंकर वहाँ शाम रात्रि तक पहुँच जाएंगे। वापसी पर वो बाई रोड आएंगे। तो इस प्रकार से चाहे ये ट्रेन की हैं चाहे वो बाई एयर जाएंगे, तो भी कम से कम 1.5 दिन का समय 2 दिन का समय उसमें लगेगा। इतना ही नहीं, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते सरकार ने वेंटिलेटर्स की संख्या को भी बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अपने नू दौरे के दौरान वेंटिलेटर्स की संख्या में बढ़ोतरी करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जो गरीब लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में जाते हैं मगर वहां पर उनको समय पर बेड्स नहीं मिलते, तो प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत सरकार इलाज करवाएगी। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए जहां वो इलाज के लिए जाते हैं 5,000 रुपए प्रतिदिन 7 दिनों तक सरकार की ओर से अस्पताल के खाते में जमा किए जाएंगे। जो बीपीएल के लोग हैं, बीपीएल कार्ड धारक हरियाणा के लोग जो इन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराते हैं, उनके लिए एक पैकेज ये हमने आज बनाया है और उस पैकेज के हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5,000 रुपया, मैक्सिमम 7 दिन के लिए ये 35,000 रुपए का एक पैकेज ये उनको मुफ्त में हम घोषणा कर रहे हैं।
ताकि ये 35,000 रुपया जहां वो इलाज कराते हैं वहां अपने बिल में से 35,000 रुपया कम करा करके उनको दें, ताकि हम ये पैसा सीधा अस्पताल के खाते में आरटीजीएस करेंगे, ताकि उनको ये 5,000 रुपये प्रति बेड का प्रतिदिन का ये राहत मिल सके जो बीपीएल के लोग और अपना एडमिशन वहां कराते हैं। सीएम ने इस दौरान जानकारी दी कि गरीब परिवारों के लिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति 2 महीने तक गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। फूड सप्लाई विभाग ने राशन से संबंधित आवश्यक वस्तुओं की रेट लिस्ट जारी की है, ताकि कोई भी इस दौरान महंगे दामों में चीज न बेच सके। जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको डीआरसी यानी डिस्ट्रिक्ट राशन कार्ड के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे पिछले साल लगाए थे ऐसे वॉलंटियर्स उनको भी संपर्क करेंगे जो पिछले बार थे, नए वॉलंटियर्स को भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, ताकि घर घर डोर डिलीवरी का जो हमारा मैकेनिज्म है इस मैकेनिज्म को फिर सुदृढ़ करेंगे, ताकि लोग बाहर ना निकलें, बल्कि ये जो एक प्रकार से वॉलंटियर्स हैं इनको पास बना के देंगे और ये पासेज लेकर के और जाकर के घर घर में चीज वितरण करें, ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। और इसमें जो चीजों की महंगाई हो गई थी, इसके लिए हमारे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने रेट लिस्ट ये भी जारी कर दी है कि हर वस्तु एक रेंज दिया है, इससे लेकर के इसके बीच में ही वो बिकनी चाहिए, इससे ज्यादा रेट नहीं लगना चाहिए। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, पिछली बार भी हमने एक विशेष अभियान चलाया था डिस्ट्रेस राशन टोकन डीआरटी, उसी को फिर लागू करेंगे। वहीं प्रदेश के कई इलाकों से आ रही कालाबाजारी की खबरों को लेकर मुख्यमंत्री बेहद सख्त दिखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए हमने 3 एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई है, जो मरीज की वर्तमान स्थिति को देखकर ये तय करेगी कि रेमडेसिविर या टॉक्सिल इंजेक्शन की जरूरत अभी है या नहीं। इस इंजेक्शन को लेकर हो रही मारामारी रुकेगी। राज्य सरकार ने 20,000 डोज रेमडेसिविर की मांग केंद्र सरकार से की है। टॉक्सिल इंजेक्शन की 160 डोज राज्य को मिली है, जो 80 सरकारी और 80 निजी अस्पतालों में वितरित की गई हैं। साथ ही कहा कि 18 से 45 वर्ष की आयु के सभी लोगों का टीका मुफ्त लगाया जाएगा। एक तैयारी हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन और टॉक्सिल इंजेक्शन, इसका भी एक चैलेंज है। हमें 20,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन इसकी मांग केंद्र से की है, लेकिन अभी तक 12,700 रेमडेसिविर इंजेक्शन ही हमको मिले हैं। इसी प्रकार जो टॉक्सिल जो इंजेक्शन है ये भी हमको 160 और ये मिले हैं, जिसमें से 80 इंजेक्शन तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए और 80 सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको दिए हैं। वहीं आखिर में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की कि वो कोरोना को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो सकता है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत सभी को है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल विभाग की ओर से कैंप लगाए जाएंगे और बीमारी से बचाव के लिए प्रचार किया जाएगा। दरअसल एक सर्वे में ये बात सामने आ चुकी है कि 40% ग्रामीण लोग भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर में आइसोलेट किया जाएगा, जबकि बहुत गंभीर हालत वाले मरीजों को अस्पताल रेफर किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुछ लोगों का कहना है कि वहां ये बीमारी पैर पसार रही है, कहीं ना कहीं प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं लोग। ये बात ठीक है कि आखिर बीमारी तो कहीं भी जा सकती है। शहरों के लोग जागरूक होने के नाते कहें या वहां हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा है इस नाते से उसका लाभ उठाने की बात कहें। ग्रामीण क्षेत्र में कई बार थोड़ा निडरता भी है, थोड़ा उनकी इम्यूनिटी का जो स्ट्रेंथ है वो शहरी इलाके से ज्यादा भी है। निर्भीक होकर के आज भी कहते हैं कि कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन मेरा सबसे कहना यह है कि कोरोना अगर आगे बढ़ता है तो इससे इतना भी भिड़ना नहीं है कि हम इसकी परवाह ना करें। हमने सावधान होकर के अपना बचाव करना है। ये तो हम और आप जानते हैं कि सभी क्षेत्रों पर ध्यान देने से ही संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जा सकता है, जिसे सरकार भी बखूबी समझती है। इसलिए कोरोना काल में
मेडिकल सुविधाओं की पूर्ति की बात हो या फिर लॉकडाउन से आम जनजीवन के प्रभावित होने की बात, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश सरकार हर पहलू का बड़ी बारीकी से ध्यान रख रही है। कोरोना काल में हरियाणा में निजी अस्पतालों की मनमानी की खबरें लगातार सामने आ रही थीं, जिसे लेकर कोरोना मरीज और उनके तीमारदार बेहद परेशान थे। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इस पर फौरन संज्ञान लिया और अस्पतालों को दो टूक कह दिया कि अगर निजी अस्पताल ऐसी मनमानी करेंगे तो सरकार उन्हें अपने अधीन ले लेगी। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हरियाणा में कोरोना के मामलों में जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई, निजी अस्पतालों ने मनमानी शुरू कर दी। सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि निजी अस्पताल कोरोना मरीजों से मनमाने दाम वसूल रहे हैं, जिसे लेकर सरकार हरकत में आ गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे अस्पतालों की कमान सरकार खुद संभालेगी। हरियाणा सरकार प्रदेश की जनता को कोविड के कुचक्र और निजी अस्पतालों के कुप्रबंधन से बाहर निकालने के लिए अपनी पावर का भरपूर इस्तेमाल करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया कि अगर 48 घंटों के भीतर प्राइवेट अस्पतालों ने कोविड-19 के इलाज के नाम पर मनमानी वसूली बंद नहीं की तो सरकार ऐसे तमाम प्राइवेट अस्पतालों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बीच बनी सहमति के बाद अधिकारियों को भी सरकार के फैसले से अवगत करा दिया गया। हर जिले के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों से निजी अस्पतालों पर निगाह रखने को कहा गया और किसी भी ऐसी शिकायत को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए जिसमें कोविड का इलाज करा रहे मरीजों या उनके तीमारदारों से निर्धारित से ज्यादा राशि वसूली गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद ये फैसला लिया कि राज्य के ऐसे प्राइवेट अस्पताल जो गरीब और आम जनता से बेड्स और ऑक्सीजन के नाम पर लूट खसोट कर रहे हैं, सरकार उन्हें अपने अधीन लेगी। लेकिन कोई भी अनाप शनाप रेट चार्ज न करे। कई जगह पर रेट तो ये लेते हैं लेकिन उसमें फिजिशियन की कंसल्टेशन का अलग पैसा और ये चार्जेस अलग, वो चार्जेस अलग, अनाप शनाप चार्जेस भी उन्होंने किए हैं। ऐसे सब जगह बताया कि वो शिकायत जो केंद्र हमारा बना हुआ है वहां पर उसको शिकायत करें और सबके साथ यानी न्याय हो, हमारी इच्छा रहेगी। और अगर कहीं शिकायत के आधार पर कोई एक दो लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो गई तो बाकी लोग भी उससे अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो चाहे वो एम्बुलेंस के चार्जेस हैं, दवाइयों का रेट है, इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए और हमने सब काम अब आगे किया है। वैसे ये निर्णय जरूरी भी था क्योंकि जब राज्य सरकार सभी प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई सरकारी अस्पतालों से ज्यादा मुहैया करा रही है तो प्राइवेट अस्पताल धन लाभ के लिए कायदे कानून क्यों ताक पर रख रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग में ये बात सामने आई कि प्राइवेट अस्पतालों की ओर से गरीब और आम जनता से बेड्स और ऑक्सीजन के नाम पर लूट खसोट के मामले पूरे प्रदेश में सामने आ रहे हैं, जिनमें 3 जिले गुरुग्राम, पलवल और सिरसा से लोगों की सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आ रही हैं। देखिए, मेरे पास क्योंकि लगातार समाचार यहाँ से आते हैं, सब जिलों से आते हैं, तो जहाँ जहाँ की थोड़ी ढिलाई है उनको मुझे प्रत्यक्ष कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैं उनको कहता हूँ और वो एक पब्लिक इंटरेस्ट में कहता हूँ। कोई किसी एम्प्लॉय के विरोध में या किसी उसको बात करते ऐसा नहीं है, लेकिन आखिर पब्लिक का इंटरेस्ट इस समय यह है कि दिन रात हमको अपने पैरों पर खड़े होकर के सेवा करनी होगी। आपदा को अवसर मानकर प्राइवेट अस्पताल हरियाणा सरकार की ओर से तय रेट्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इंसानियत के साथ ही डॉक्टरी पेशे को ताक पर रखकर खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार इस बात से बेहद खफा है कि सरकार के प्रोटोकॉल्स को ताक पर रखने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ खुलेआम शिकायतें लगातार आ रही हैं। लाभ कमाने में लगे अस्पतालों के संचालकों के खिलाफ कानूनी शिकंजा भी सरकार कसने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री का मकसद बिल्कुल साफ है कि आम जनता और कोरोना पीड़ितों को कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाई किसी सूरत में आने नहीं दी जाएगी। पैसे के लालच में जो लोग मैलिफाइड प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बेहद चिंतित और इससे निपटने के लिए बेहद सजग
और संवेदनशील है। यही वजह है कि जनता के हित में अगर उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना भी पड़ा तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे, ताकि कोरोना मरीजों और उनके तीमारदारों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वैसे भी हरियाणा की मनोहर सरकार अपने प्रोमिसेस को डिलीवर करने के लिए जानी जाती है, जहां सरकार मनमानी करने वाले निजी अस्पतालों को लेकर सख्त रुख अपना रही है। वहीं अगर कोई अस्पताल अपने संसाधनों का विस्तार करना चाहता है तो सरकार उसे प्रोत्साहित भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना से निपटने को लिए जा रहे फैसलों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मॉनिटरी लेयर भी तैयार कर दी है। इसी के साथ साथ अलग अलग जिलों में कैबिनेट के अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। इतना ही नहीं, सीएम बैक टू बैक दौरे कर स्थिति की समीक्षा भी कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक हफ्ते के लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही तमाम विभागों को अलर्ट के साथ साथ अधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया है। यही नहीं, अलग अलग जगहों पर कोविड के खिलाफ चल रही जंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी पूरी कैबिनेट को लगा दिया। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम मंत्रियों की ड्यूटी अलग अलग जिलों में लगाई गई है, जिससे उन जिलों में कोविड से लड़ने की तमाम व्यवस्थाओं और तैयारियों को बेहतर और प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जा सके। इस मुहिम के तहत एक ही दिन में हरियाणा के 5 जिलों का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दौरा किया। कुरुक्षेत्र, सोनीपत, सिरसा, भिवानी और गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सिरसा के नागरिक अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। ऑक्सीजन की स्थिति, बिस्तरों की संख्या, वैक्सीनेशन इत्यादि की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सिरसा में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। ऑक्सीजन का कोटा पहले 2 मीट्रिक टन था, उसे बढ़ाकर 7.5 मीट्रिक टन कर दिया गया। नए बेड्स और वेंटिलेटर भी बढ़ाए जाएंगे। गंभीर रूप से मरीज को इलाज में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सभी अस्पतालों में बिस्तरों की स्थिति की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, ताकि किसी मरीज को दिक्कत ना हो। ऑक्सीजन का अब उन्हें सारी सप्लाई का सिस्टम ठीक कर दिया है। कोटा बढ़ा दिया गया है। यहाँ का 7.5 मीट्रिक टन यहाँ का कोटा हो गया, पहले 4 मीट्रिक टन था, और उसकी सप्लाई भी बराबर होनी शुरू हो गई है। अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। और जैसे जैसे नए एडमिशन्स की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले जो सीरियस जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए जहाँ भी आवश्यकता उनको होगी वहाँ उनको एडमिशन दिलाया जाएगा। बेड्स मिलने पर और भी दूसरे पेशेंट्स का भी ध्यान उसमें रखेंगे। नए बेड्स की भी बात हमने कही है कि कुछ वेंटिलेटर्स और कुछ ऑक्सीजन बेड्स वो और बढ़ाए जा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर भी पूरा ध्यान रखेंगे ताकि उनकी भी जो बेड्स की कैपेसिटी है उसका फुल यूटिलाइजेशन हो सके। मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं। सभी को अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, आम लोग या फिर मीडिया। यह आपदा का समय है, सभी को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। देखिए, भय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति को हम पिछले 1-1.25 साल से देख रहे हैं। उस परिस्थिति के अनुसार अपना जीवन हमने ढाला हुआ भी है। चूँकि जान है तो जहान है। हमने अपनी सुरक्षा भी करनी है, परिवार के लोगों की सुरक्षा करनी है, समाज के सब लोगों की सुरक्षा करनी है। इसलिए जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से हमको अपने आप को आगे बढ़ाना है। मेरी अपील है सब लोगों से कि भय का वातावरण न बनाएं, ना लोग बनाएं, ना सरकार की ओर से कोई इसका स्टेटमेंट आना चाहिए, ना विपक्ष की ओर से आना चाहिए, ना जनता की ओर से आना चाहिए, और ना ही मीडिया की ओर से आना चाहिए। इस समय एक सकारात्मक भूमिका सबको निभानी है। जाहिर है, पूरे देश के साथ साथ कोरोना और इसका नया स्ट्रेन हरियाणा प्रदेश के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुका है। और इस अदृश्य वायरस से हरियाणा वासियों को बचाने के लिए हरियाणा सरकार पुरजोर तरीके से पूरे सरकारी मशीनरी की ताकत लगाकर इसकी चेन को तोड़ने में लगी है। ऐसे में उम्मीद है कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा प्रदेश जरूर कामयाब होगा।
तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।